अभी अभी नोटिस जारी किया गया है कि डीएलएड का जो कोई कोर्स कर रहा है आदमी या जो कि डीएलएड का कोर्स कर चुका है या डीएलएड आधारित कोई शिक्षक बन गया है तो भैया डीएलएड कोर्स जो कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। यह जो कि डीएलएड कोर्स क्या होता है, ये क्यों बंद किया गया है, जो कोई आदमी कार्यरत है तो उनका नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या आपको कोर्स दूसरा कौन करना पड़ेगा शिक्षक के बनने के लिए, A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश भर में 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर शिक्षक में बहाल होंगे। यह जो कि है 6 साल में बदल जाएगी नया नियम के अनुसार शिक्षक भर्ती में योग्यता। जैसे आपको 2030 में आपका जो न्यूनतम योग्यता होगा वो 4 वर्षीय शिक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत आईटीईपी अगर आपके पास कोर्स होगा तब जाकर आप शिक्षक में भर्ती ले सकते हैं। जिस प्रकार से पहला जो इनका सेशन होगा शिक्षक भर्ती के तौर पर वो आपको 2027 से 28 का पहला सेशन होगा और यहाँ पे अभी जो सेशन फिलहाल चल रहा है वो आपको 2024 से 25 बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अब की बार केवल एडमिशन हो जाएगा 2024-25 में। अगर आप 2 वर्षीय या 3 वर्षीय अपना डीएलएड करते हैं तो उस दौरान से आपका कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उस जो कि सर्टिफिकेट का मान्यता आपको 2030 तक ही होगा। उसके बाद से आपका उस कागजात का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से कोई भी आदमी अगर डीएलएड करना चाहता है तो भैया अभी से ही उसको छोड़ दे, और जो कोई 2 साल एक साल कर लिया है तो अपना डीएलएड कोर्स कर ले। काहे कि जिस प्रकार से यहाँ पे मान्यता का बात आपको बताया जा रहा है वो आपको 4 वर्ष के बाद ही, यहाँ पे 2030 के बाद ही जो कि आपको रूल को चेंज किया जाएगा। और डीएलएड के थ्रू जिनका भी शिक्षक में भर्ती होता था वो भैया नहीं होगा। अभी फिलहाल 2024 का जो सेशन चल रहा है, अभी कोई आदमी एडमिशन लेता है तो 2027 में आसपास जो कि आपका कंप्लीट होगा। और पेपर बैक होता है तो भैया 28 लगेगा। उसके बाद आप उस सीजन में आपका भर्ती आएगा तो उसमें आप 29 में एग्जाम देकर पास करिएगा और 30 में उसका जो कि है आपको काउंसलिंग करके आपका जो कि है ज्वाइनिंग होगा। तो आपको लगातार अगर आप पूरे तरीका से आप अग्रसित है इस नौकरी पाने के लिए तो आप जो कि है इसमें सक्षम होकर अपना नौकरी तो कर सकते हैं, लेकिन उस कागजात की वैल्यू मात्र आपको 4 साल तक ही है। यहाँ पे अगर पहले से भी कोई आदमी डीएलएड जो किया हुआ है उसके आधार पर कोई नौकरी कर रहा है तो उसका नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोई नया आदमी जिस प्रकार से डीएलएड किया हुआ है तो भैया 2030 के पहले तक हर हाल में वो शिक्षक में नौकरी कर ले, अन्यथा 2030 के बाद उस जो कि सर्टिफिकेट पर शिक्षक में आप भर्ती नहीं ले सकते हैं। काहे कि यहाँ पे नया नियम बना दिया गया है। डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है भैया उसको रद्द कर दिया गया है। 2030 के बाद आपका कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे हालांकि पहले भी आपको अन्य राज्य में आपको पहले से इसके बारे में पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया गया था और कुछ राज्य में बाकी था। तो यहाँ पे पूरे भारत में डीएलएड का जो पढ़ाई है जिस प्रकार से आपका मान्यता अप्रूव यूजीसी से हो या एआईसीटीई से हो, किसी भी आपको संस्था द्वारा उसके अप्रूवल मिला होगा वो जो कि आपको कोर्स के अप्रूवल से हटा दिया जाएगा। अब उसके अधीन पर कोई पढ़ाई नहीं किया जाएगा। यानी कुल बात समझ लीजिए, शिक्षक में आपको भर्ती लेना होगा तो भैया आप 4 साल वाला जो कि कोर्स आपको करना होगा। लेकिन 4 साल वाला कोर्स आपका कब शुरू होगा भैया 2027 में शुरू होगा, उसका 27-28 उसका सेशन होगा। तो यहाँ पे नोटिस के तौर पर यही जारी किया गया है कि अगले सत्र के तौर पर 2024-25 ही केवल नामांकन होगा और आपका इसके बाद से कोई नामांकन नहीं होगा। और यहाँ पे 27-28 में 4 वर्षीय जो कोर्स आपको लिया जाएगा जो शिक्षक बनने के लिए, वही कोर्स के नामांकन करके 2030 में उस सर्टिफिकेट के दौरान आप शिक्षक जो कि बन सकते हैं। यानी डीएलएड जो कोर्स था अगले साल से आपको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। जिस आदमी का एडमिशन हुआ है, जो आदमी लगातार पढ़ रहा है तो उस पर जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ जिस पर कोई आदमी इस पर नौकरी कर रहा है तो उस पर भी कोई गाज नहीं गिरने वाला है। उनका नौकरी से हाथ धोने का कोई बात नहीं है। जिसको जिस प्रकार से उस डीएलएड के थ्रू आप शिक्षक बने हुए हैं लगातार जो कि आप कार्यरत हैं, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है। लेकिन नए सत्र में केवल 2024-25 का एडमिशन होगा और बाकी जो कि एडमिशन नहीं होगा। अब आपको 4 वर्षीय कोर्स करना होगा डीएलएड के लिए, उसके बाद ही जो कि आप मास्टर शिक्षक बन सकते हैं। यही था अपडेट जो बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूं। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा फिल्मी तो नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।